दोस्तों, आज हम राजस्थान के बानसूर किले की बात करेंगे, जो 16वीं और 17वीं सदी की अद्वितीय स्थापत्य कला का उदाहरण है। इस किले का निर्माण अलवर राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए किया गया था। प्रोफेसर शर्मा, आपको क्या लगता है कि यह किला उस समय कितना महत्वपूर्ण था? बिल्कुल, बानसूर किला जयपुर और भरतपुर राज्यों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह किला एक रणनीतिक पॉइंट था। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि युद्ध के दौरान इस किले ने कई बार राज्य की रक्षा की। लेकिन सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा की दृष्टि से इसके वास्तुशिल्प में कौन सी विशेषताएं थीं जो इसे अद्वितीय बनाती थीं? किले की बहुकोणीय संरचना और 6 से 7 फीट मोटी दीवारें इसे विशेष सुरक्षा प्रदान करती थीं। वहीं बावड़ी का निर्माण जल संचयन का अद्वितीय उदाहरण था। जब यहाँ के जल प्रबंधन की बात होती है तो यह अभूतपूर्व था। इतिहास में इसके कई क्षण महत्वपूर्ण थे, लेकिन क्या हमने इसकी पूर्ण क्षमता को पहचानने में देरी नहीं कर दी? यह सच है। अगर पर्याप्त संरक्षण नहीं मिला तो यह धरोहर हमारी पहुंच से बाहर हो सकती थी, पर एक आशा है कि ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण से यह किला पुनर्जीवित हो सकता है। अब बात करते हैं बानसूर किले की वर्तमान स्थिति की, जो अब काफी जर्जरावस्था में है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए यह स्थिति चिंताजनक क्यों है? जी हाँ, पत्थरों का गिरना और दीवारों का क्षरण पर्यटन के लिए एक बड़ा खतरा है। मनसा माता का मंदिर, जो नवरात्रों पर विशेष आकर्षण रखता है, के अलावा अधिकांश क्षेत्र उपेक्षित हैं। पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग क्या कोई कदम उठा रहे हैं कि इसकी मरम्मत की जाए? अभी तक लगाए गए प्रयास अपर्याप्त रहे हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट संस्थानों ने रुचि दिखाई है, लेकिन उन्हें सरकारी समर्थन की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण धरोहर को बचाने के लिए यह आवश्यक है। अभी पर्यटन विभाग क्या नई योजनाएं लागू कर सकता है जिसका प्रभाव हो? अगर व्यवस्थाएं सही हों और किले को अच्छे से प्रचारित किया जाए तो यह किला न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा। संरक्षण के उपायों की बात करें तो बानसूर किले के लिए सबसे पहले कौन से प्रयास आवश्यक होंगे? पहला कदम निदान और विशेषज्ञों द्वारा संरचना की स्थिति का आकलन होना चाहिए। इस तरह उचित मरम्मत कार्य की जा सकती है। कई बार सरकारी योजनाएं फलीभूत नहीं होती, ऐसे में अन्य कोणक प्रयास कैसे कारगर हो सकते हैं? हम निजी जन सहभागिता मॉडल की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जहां स्थानीय लोगों और व्यवसायों का सहयोग लिया जा सके। इससे द्रुतगति से काम हो सकता है। आगे बढ़ते हुए किले के संरक्षण से किस तरह के आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं? किले की हालत सुधरने पर यह पर्यटन का केंद्र बन सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में बानसूर किले के विकास की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या हम इसे विश्व धरोहर स्थल बना सकते हैं? यह सपना साकार हो सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए वैश्विक संगठनों से सहयोग प्राप्त हो। क्या स्थानीय समुदाय इस दिशा में कुछ पहल कर रहा है? हाँ, स्थानीय लोगों के शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयास हुए हैं ताकि वे भी इस धरोहर को संरक्षित करने में योगदान दे सकें। बिल्कुल, अगर संगठित प्रयासों और समर्पण से इसकी देखरेख की जाए तो यह किला राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फिर से बन सकता है। यह समय की मांग है कि हम इसके संरक्षण को प्राथमिकता दें।